जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में किसने प्रस्तुत किया है? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री जी के द्वारा संसद में हाल ही में पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? तो यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सरकार के द्वारा पिछले एक वित्तीय वर्ष में क्या कार्य किए गए हैं, क्या सरकार की उपलब्धि रही है, ये बताया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को हाल ही में वित्त मंत्री जी के द्वारा संसद में पेश किया गया है। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है, यानी कि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है इसमें यह है कि 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति जीडीपी के 9.2% तक पहुंची है। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 3.2% हो गया है। तो ये जानकारी दी गई है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सीता अशोक सेल्के को। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को प्रदान किए गए थे। संस्थागत श्रेणी में ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। अगर ये पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाता है तो उसके अंतर्गत 51 लाख रुपए की राशि और व्यक्तिगत रूप से इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया गया है और यह रोबोट यात्रियों की सबसे अधिक आवाजाही वाले समय में स्टेशन संचालन में सहायता करेगा। 2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो उसका नाम है जस्पे। ठीक है, तो जस्पे जो है वो 2026 की पहली यानी भारत की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये $1.2 बिलियन हो गया है और इस कंपनी की स्थापना 2012 में हुई थी। यूनिकॉर्न कब बनती है कोई कंपनी? तो जब किसी कंपनी का जो वैल्यूएशन है या मूल्यांकन है ये $1 बिलियन या उससे अधिक हो जाता है तो वो कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। जैसे जस्पे का जो वैल्यूएशन है ये $1.2 बिलियन हो गया है, इसलिए इस कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 28 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA कब हुआ है? 27 जनवरी 2026 को। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में 18 साल की लंबी बातचीत के बाद 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन की उपस्थिति में हुआ है और ये समझौता 2027 से लागू होने की संभावना है। इस डील के बाद या इस समझौते के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे BMW, मर्सिडीज पर जो टैक्स लगता था 110%, अब उसको घटा करके 10% किया जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली जो शराब और वाइन है उस पर भी टैक्स कम हो जाएगा। इसके अलावा इस समझौते से भारत के किसानों को भी फायदा मिलने वाला है और दोस्तों भारत के 99% से ज़्यादा सामान पर अब यूरोपीय देशों में कम या बिना टैक्स के बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने बाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 जीता है और वो ये अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले इंडियन बने हैं। चंद्रकांत लहरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं
और वे एक प्रख्यात स्वास्थ्य नीति शोधकर्ता हैं। अरिजीत बसु को किस बैंक ने गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? अरिजीत बसु। इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। महिला प्रीमियर लीग या WPL के इतिहास का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो नेट साइबर ब्रंट ने बनाया है। तो WPL या महिला प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक मुंबई इंडियंस की नेट साइबर ब्रंट ने बनाया है और उन्होंने ये शतक RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बनाया है। 57 गेंदों में उन्होंने नाबाद 100 रन बनाए थे। कीर्तिदा मेकानी का निधन हो गया है। वह कौन थी? तो वह एक पर्यावरणविद थी। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है और उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, लेकिन वो वर्तमान में सिंगापुर में रह रही थी और इन्हें ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता रहा है। अजीत पवार किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार का निधन हुआ है 28 जनवरी को और उनका जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अजीत पवार हैं। इसके अलावा उनके जो निजी सुरक्षा अधिकारी हैं और 2 पायलट और इसके अलावा फ्लाइट अटेंडेंट की भी इसमें मौत हुई है। और ये हादसा कब हुआ है? 28 जनवरी 2026 को। दोस्तों, अजीत पवार जी मुंबई से बारामती एयरपोर्ट के लिए गए थे। तो बारामती एयरपोर्ट में उनका जो प्लेन था वो लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था। हाल ही में कौन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के पद से रिटायर हो गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका रणधीर सिंह। तो रणधीर सिंह जो हैं वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए हैं। हालांकि उन्हें 2028 में रिटायर होना था, लेकिन उससे पहले वो रिटायर हो गए हैं। उनकी नियुक्ति 2024 में हुई थी। किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की सरकार ने 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला विधेयक हाल ही में पारित किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी इस प्रकार का कदम उठा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के जो नाबालिग बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया पर मतलब उनके लिए सोशल मीडिया बैन किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है इस पर। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबलिटिस को आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और बैसिलस सबलिटिस को अपने राज्य का राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा की गवर्नमेंट ने अपने राज्य में गुटखा, पान मसाला और जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कुल कितने कर्मियों को वीरता पुरस्कार एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 982। तो 2026 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 982 कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। भारत ने मेघालय के जीवित जड़ों के पुलों का नामांकन डोजियर किस वर्ष चक्र के लिए यूनेस्को को सौंपा है? आंसर हो जाएगा 2025-26। तो भारत ने मेघालय के जीवित जड़ पुलों का नामांकन डोजियर 2026-27 के लिए यूनेस्को को सौंपा है। तो दोस्तों, जो जीवित जड़ के पुल हैं या लिविंग रूट ब्रिज हैं, इन्हें जिंग किएंग जरी या लिउ चराई सांस्कृतिक परिदृश्य भी कहा जाता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सौंपा जाए, क्योंकि 2026-27 के डोजियर के लिए नॉमिनेशन किया है भारत ने। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली में जो झांकियां निकलती हैं उनके लिए बाद में पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो उन पुरस्कारों को देखते हैं। तो जो तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ी निकली थी उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी रही है भारतीय नौसेना की। और राज्यों की जो झांकियां निकली थी उसमें महाराष्ट्र राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है। फिर दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर और तीसरा स्थान केरल को मिला है। जो विभागों की झांकियां रही हैं उसमें संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी रही है वो विजेता रही है।
भारत के पहले सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू किए गए हैं। किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष यानी कि ईयर ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि वर्ष के रूप में मनाएगा। भ्रष्टाचार के एक मामले में साउथ कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी किम कियोन को कितने महीने की जेल की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा 20 महीने की। तो दोस्तों, साउथ कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी हैं किम कियोन, तो उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में 20 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। किम कियोन साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति योन सुक एयोल की पत्नी है। रूस और भारत फरवरी 2026 में किस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेंगे? आंसर हो जाएगा इंद्र। तो इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच में फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा और ये भारत में ही आयोजित किया जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा 131। तो दोस्तों, 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना है ये 1954 में हुई थी, इस बात को आप याद रखिएगा। और भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं उनमें से एक माने जाते हैं पद्म पुरस्कार। ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। महिलाएं कितनी हैं? 19। विदेशी कितने हैं? 6। मरणोपरांत कितने हैं? 16। देखिए दोस्तों, पद्म विभूषण किससे मिला है? धर्मेंद्र देओल, के.टी. थॉमस और एन राजम और पी नारायणन, और इसके अलावा वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण किससे किससे मिला है? तो अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामास्वामी पलानीस्वामी को, ममूटी को, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडी को और पीयूष पांडे और एस.के.एम. मलयानंदन को और सतावर्धनी आर गणेश को, शिबू सोरेन को, उदय कोटक, वी.के. मल्होत्रा और वेलापल्ली नटेसन को और विजय अमृतराज को पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री की बात करें तो इसमें रोहित शर्मा है, हरमनप्रीत कौर हैं, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया है और एक्टर सतीश शाह और आर माधवन भी शामिल हैं पद्मश्री 2026 में। भारत और इटली के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में नए प्रकार के मशरूम की खोज की है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भारत और इटली के वैज्ञानिकों के द्वारा एक नए प्रकार के मशरूम की खोज की गई है, जिसका नाम है हेमिलेसिनम इंडिकम। ठीक है, और इस प्रकार का मशरूम भारत में पहली बार पाया गया है और ये 2600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवा और उसकी क्षमता के लिए और उसकी कर्तव्य निष्ठा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सिक्किम आज़ादी के बाद यह सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य बना है और नॉर्थ ईस्ट का यह तीसरा राज्य बना है। किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प को आतंकी संगठन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन। इंग्लैंड की चर्च की पहली महिला बिशप कौन बनी है? आंसर हो जाएगा साराह मुल्लाली। तो 28 जनवरी को साराह मुल्लाली इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप बनी है। तो 1400 साल के इतिहास में वो पहली ऐसी महिला है जिन्हें आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी नियुक्त किया गया है। 26 जनवरी 2026 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और 77वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया है इसकी परेड कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति जी ने फहराया था। मुख्य अतिथि कौन थे? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन। और थीम क्या थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है।
तो गणतंत्र दिवस 2026 पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है कि वह एक्सियोम 4 मिशन के तहत 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे और शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन हैं। 1985 में उनका जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और वो अंतरिक्ष में जाने वाले इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने थे। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर का मतलब होता है बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने 500 सिंगल्स मुकाबले जीते हैं, तो ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय शटलर हैं और दुनिया की 6वीं खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2013 में अर्जुन पुरस्कार और 2016 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है। हालांकि ये घोषणा 2025 में हुई थी, लेकिन अब आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दी गई है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका अलग हो गया है, यानी कि अब वो इसका मेंबर नहीं रहेगा। भारत के लिए T20I में दूसरी सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया है? तो ये बनाया है अभिषेक शर्मा ने। तो अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। तो ये भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था और अब अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने 14 गेंदों में न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। मार्क टली किस क्षेत्र से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता। तो 25 जनवरी 2026 को मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार सर विलियम मार्क टली का निधन हो गया है। वे 90 साल के थे। 1935 में उनका जन्म हुआ था और वो BBC से जुड़े रहे हैं। भारत में कौन सी नदी घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा नदीय आवास बन गई है? तो आंसर हो जाएगा गंडक नदी। तो गंडक नदी नेपाल से आती है, बिहार राज्य में बहती है और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। तो चंबल के बाद गंडक नदी दूसरी ऐसी नदी बनी है जहां पर सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI किस देश में शुरू होगा? तो ये जापान में शुरू होने वाला है, यानी कि भारत का UPI सिस्टम अब जापान में भी शुरू होगा। 2026 में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और ये भारतीय पर्यटकों के लिए शुरू किया जा रहा है अभी, यानी कि भारतीय पर्यटक अगर जापान जाते हैं तो वो जापान में UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारंपरिक फिल्म श्रेणी में किस मणिपुरी फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा बोंग। तो बाफ्टा अवार्ड 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारंपरिक फिल्म श्रेणी में मणिपुरी फिल्म बोंग को नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म की डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी और इसके निर्माता हैं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी। बाफ्टा को क्या बोलते हैं? तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बोलते हैं। तो 2026 के लिए किस मणिपुरी फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? बोंग को। मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो वेदांता कलिंगा लांसर्स ने इस खिताब को जीता है और वेदांता कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला कलिंगा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में खेला गया था। तो चैंपियन बना है वेदांता कलिंगा लांसर्स, उपविजेता रांची रॉयल्स। तीसरा स्थान हैदराबाद तूफान को मिला है। फेयर प्ले अवार्ड HILGC को मिला है और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह रहे हैं। IS बिंद्रा किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया है? तो वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका पूरा नाम था इंदरजीत सिंह बिंद्रा और वो 1993 से 96 तक BCCI के 23वें अध्यक्ष रहे हैं।
ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स कैटेगरी का 400वां मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स कैटेगरी का 400वां मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। और नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। उनके नाम लगातार 428 हफ्ते तक वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर रहने का भी रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री एती कोली दुतिपात योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये असम सरकार ने शुरू की है। तो जो चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। तो चाय बागान के जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उन्हें 5,000 रुपये एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी असम सरकार के द्वारा। भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में किसने प्रस्तुत किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ पर आपको लूसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज बाय प्रभाकर सर वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें हम पूरी लूसेंट को सरल तरीके से समझने वाले हैं। कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक 700, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करंट अफेयर्स का टेस्ट, 10,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो यहाँ पर आपकी रैंक भी जारी की जाती है। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा, तो इसको जाकर के प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। इस बैच पर भी अभी ऑफर चल रहा है। रिपब्लिक 900 आपको कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और दोस्तों ऐप पर 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाएगी, तो इनको जाकर प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप 4000 से अधिक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ।